51 दिनों के लिए बन रहा है महायोग। जी हाँ, मंगल केतु का कुछ केतु योग जो है वो बन रहा है और ये योग जो है वो बहुत ही भयानक होने वाला है। 51 दिन आपको रहना है बड़ा संभल कर, क्योंकि 51 दिन में मंगल जो है, मंगल देव जो है, आपको पता है कि हर समय राशि परिवर्तन करते रहते हैं। 45 दिन के लिए मंगल देव राशि परिवर्तन करते हैं। तो मंगल देव जो है वो अपने मित्र की राशि, नीच राशि से वो हटे थे। कर्क राशि में मंगल देव नीच हो जाते हैं, अब वो जाएंगे सिंह राशि में, जो कि मंगल के मित्र की राशि है। मंगल अंगारा है, मंगल अंगारा है, मंगल सेनापति है। मंगल जो है दुश्मनों को सफाया करने के लिए जो है ये योग जो है ये बहुत जबरदस्त जो है होता है। और दूसरी बात ये है कि मंगल केतु जिसके इकट्ठे होते हैं, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा आक्रामक होता है, बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ी फास्ट होती है और साथ ही साथ में लड़ाई झगड़ा कलेश की स्थिति जो है यहाँ पर हो जाती है। तो 51 दिन के लिए आग जलने की घटनाएं, जी हाँ, ये कब इकट्ठे हुए थे? पहले ये इकट्ठे हुए थे जब आपने देखा था कि हरियाणा में जो है दंगे हुए थे, तब ये मंगल केतु इकट्ठे हुए थे, जब बहुत सारे शोरूम जल गए, गाड़ियां जल गई, ये हुआ वो हुआ, कितना कलेश जो है वो मचा था। तो ये मंगल केतु 7 जून से इकट्ठे हो रहे हैं और 51 दिन के लिए इकट्ठे रहेंगे। और केतु क्या है? केतु क्या है? सांप की पूंछ है। सांप का मुंह अगर राहु है तो केतु सांप की पूंछ है। और यहाँ पर केतु जो है ये कुजवत केतु जो योग बनेगा मंगल के साथ में, तो क्या होगा कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब होने वाली है। ये 51 दिन जो है समय के रहने हैं। युद्ध जैसी परिस्थितियां जो है वो दोबारा शुरू हो सकती हैं। कोई बहुत बड़ी बीमारी दोबारा आ सकती है। आपने देखा है कोरोना की बीमारी जो है दोबारा आ गई है और ये बड़ा भयंकर रूप 51 दिन में ले सकती है। और साथ ही साथ में लड़ाई झगड़े कलेश की स्थिति, कोई आग लगने की घटना और साथ में आंधी तूफान जैसी घटनाएं, ये और साथ में जो है भू संकलन भी, और क्या कहते हैं कोई तूफान, और साथ में अर्थक्वेक की भी आकांक्षा जो है वो मुझे लग रही है। तो डरना नहीं है, इसके बहुत सारे उपाय भी हैं। और ये तो ग्रहों की स्थितियां जो है वो हर समय बदलती रहती हैं, कुछ बार अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है। और ये मैं आपको अब सारी राशियों के हिसाब से भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सामान्य से ज्यादा क्रोध आप लोगों को आएगा इन 51 दिन में, तो अपना जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं कि जो है मंगल केतु क्या डिस्टरबेंस करते हैं। और जब मंगल केतु खराब होते हैं तो जिन लोगों की कुंडली में ये योग है उन लोगों को ज्यादा सावधान रहना है। कुत्ता काटने का योग बन जाता है, बिच्छू काटने का, सांप के डसने का योग बन जाता है, अचानक एक्सीडेंट का योग बन जाता है, और कोई अचानक कोई आग जलने वाली घटनाएं हो सकती है, बिजली कड़क सकती है। तो कई आपने देखा होगा कई लोग जो है कहीं गए और वहां पर बिजली गिर गई उनके ऊपर। ये सब मंगल केतु की नेगेटिविटी ही होती है। अभी आपने देखा भी है कि राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया है। राहु जो है वो कुंभ राशि में, केतु जो है वो यहाँ पर सिंह राशि में जो है वो आ गए हैं। अब यहाँ पर केतु जो है वो सिंह राशि में बैठे हुए थे। 7 जून को मंगल देव भी सिंह राशि में आ जाएंगे। मंगल जो है वो सूर्य के मित्र है, और लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर आकर क्या होगा, सिंह राशि जो है वो सरकार की राशि मानी गई है। सिंह राशि जो है वो जो है ऐसे लोग बड़े बब्बर शेर होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं सिंह राशि वाले, और लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर होती हैं। लेकिन यहाँ पर अब मंगल केतु आ जाएगा तो अंगारक योग जब बनेगा तो कई बार हो सकता है कि जोश में आप होश खो दें। तो ये सारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका हम पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं मेष राशि को। तो मेष राशि की अगर हम बात करें तो आपके 5वें घर से ये योग बनेगा। तो यहाँ पर आपका पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकते हैं, कोई आपके क्या कहते हैं कि, लेकिन पिछले महीने से बेटर ये होगा। पिछला महीना तो आपको काफी ज्यादा खराब गया है मेष राशि वालों का, तो यहाँ पर उससे बेटर परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड आपका हीमोग्लोबिन जो है वो डाउन ना हो, और ब्लड जो है आपका सर्कुलेशन सही चलता रहे, उसके लिए आपको एक्सरसाइज वगैरह जो है करनी चाहिए, योगा करना चाहिए आप लोगों को, और अच्छी अच्छी एनर्जी ड्रिंक्स आप लोगों को लेनी चाहिए। और आपको खाने पीने पे भी आपका पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर खाने पीने की कोई एलर्जी भी आपको हो सकती है, और पढ़ाई में जो विघ्न है उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेट आपको बिल्कुल रहना पड़ेगा। अदरवाइज आपके लिए अच्छा समय है। आपने क्या करना है, तांबे लोटे जल लेना है, अपने सिराने रखना है, और सुबह उसे किसी पेड़ पर डाल देना है। ये ऐसा कीजिए, मंगलवार के मंगलवार आपके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आप क्या करेंगे, क्या कहते हैं कि आपके यहाँ पर आपका मन डिस्टर्ब हो सकता है, हो सकता है कोई रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ रिलेटेड इशू आ जाए, काम काज को मन ना करे। घर से बाहर निकलिएगा तभी आप जो है वो ठीक हो पाएंगे। घर के अंदर जितना जाएंगे आप उतनी एनर्जी अपने अंदर लो फील करेंगे। आपको घर से बाहर जाना है और काम करना है और घूमना फिरना शुरू कर देना है, कुछ एंजॉयमेंट आपने करनी है। कोई बुरी खबर भी आपको आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि वाले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मदर की हेल्थ खराब हो सकती है, मदर को लेकर कोई बड़ी समस्या आ सकती है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपकी खुद का मन की स्थिति बड़ी डामाडोल हो सकती है,
तो ये आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में 10 अंधों को खाना खिलाएंगे तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया योगा योग जो है बनेगा। आपके सारे रास्ते खुलेंगे और आपकी जो काम काज के रास्ते हैं वो भी आपके जो है खुलने शुरू हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको अड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा जो आपको नहीं करना है। हेल्थ रिलेटेड चीजें आपको भी डिस्टर्ब कर सकती हैं। हो सकता है आपके शोल्डर में, आपके हाथ में कोई शार्टिका की पेन हो जाए, कोई आपको क्या कहते हैं कि फ्रोजन शोल्डर हो जाए, या आपको घुटनों में दर्द हो जाए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपकी छोटी छोटी यात्राएं तो आपकी होंगी। साथ साथ में आपको जो है कोई बीमारी भी घर में किसी ना किसी को पकड़ सकती है। हस्बैंड के साथ में विचारिक मतभेद या वाइफ के साथ में विचारिक मतभेद भी आपके हो सकते हैं, आपके स्पाउस के साथ में। इस चीज़ों को ध्यान देना है। छोटी छोटी यात्राओं पे आपको निकलना है और हो सके तो धर्म की यात्रा करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। छोटे भाई बहनों को जितना आप प्यार से रखेंगे, जितना आप उनके साथ में मीठा बोलेंगे, यही आपका उपाय होगा इस महीने का। तो आपके लिए बहुत ही ये बढ़िया रहेगा। छोटे भाई बहनों से बनाकर रखें और उनको कुछ मीठा देकर आशीर्वाद जो है, उनको कुछ चॉकलेट वगैरह देकर उनको कुछ आशीर्वाद आप लोग लेते रहें। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो आपको जबान संभाल के बोलना है। आपका जो है ना, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हेल्थ को आपने ध्यान रखना है, तवज्जो देना है। और आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, जबान से आप गलत शब्द निकाल सकते हो। परिवार के अंदर ही आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। किसी परिवार के व्यक्ति का जो है आपके लिए बैक बाइटिंग करना, वो भी आपके लिए जो है दिक्कत परेशानी हो सकती है। लेकिन फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, पैसा आपके पास आएगा। हाँ, खर्चा भी होगा, लेकिन पैसे के योग आपके आते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर के बाहर बैठे हुए 2 भिखारियों को खाना खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। तो बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ यानी कि आपकी बॉडी और साथ ही साथ में अपनी पर्सनैलिटी। आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है, अंगारक योग यहाँ पर आपके बन रहा है, तो आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। आपको जो है ना अचानक से क्रोध आने लग जाएगा। हो सकता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो है ना थका सा महसूस हो आपको, और आपके जो है ना कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, अचानक से फेस पे मुहासे निकल आए, ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाए। क्योंकि मंगल केतु जब इकट्ठे होते हैं तो ब्लड रिलेटेड बीमारियां बहुत जरूर देते हैं। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अपनी पर्सनैलिटी के लिए आपको क्या करना है, रोज आपको एक्सरसाइज करनी है और दौड़ जरूर लगानी है। यहाँ पर सिंह राशि वालों को अगर आप दौड़ लगाएंगे तभी आपकी एनर्जी जो है वो डाइल्यूट होगी और आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आएगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो आपके यहाँ पर 12वें घर से होगा यहाँ पर गोचर। और जब 12वें घर में जब मंगल आता है तो मंगल क्या करता है कि कुंडली में जहाँ पर भी राहु होगा उसको कंट्रोल कर लेता है। तो ये समय आपका कंट्रोल का है। लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि आप बिना कारण के किसी की गवाही दे दे, झूठी गवाही आपको जो है वो नहीं देनी है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। थाना कोर्ट कचहरी और पुलिस का योग भी बन सकता है अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो। रात को आपको जल्दी सोना है और जल्दी आपको सुबह उठना है। अगर आपका ये कर लिया अपने उपाय तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और हनुमान मंदिर में जाकर आपको चोला जरूर चढ़ाना है, ये ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वाले आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। तुला राशि वालों की मैं बात करूं तो लाभ ही लाभ तुला राशि वालों को आने वाला है। आप लोग टेंशन ना करें। हो सकता है कि आपको शुरू में ऐसा लगे कि लाभ आते आते अटकना है, लेकिन टेंशन ना करें। जब आप उपाय करेंगे तो उसके बाद आपके पास में लाभ आएगा। आपको क्या करना है कि आपको जो लाभ को 11 गुना बढ़ाने के लिए, जो तुला राशि वाले लोग हैं वो 11 गुना लाभ आपको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि कुत्तों की सेवा करनी है। कुत्तों को पेडिग्री वगैरह जो है आप खिला सकते हैं, दूध ब्रेड भी खिला सकते हैं, फीके बिस्कुट भी खिला सकते हैं, मैरीगोल्ड के जो होते हैं, तो वो कीजिए। उससे आपको बहुत आपको लाभ जो है आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा कर्म स्थान को लेकर थोड़ी सी शुरू में प्रॉब्लम आएगी। लोग आपकी बैक बाइटिंग कर सकते हैं, आपकी जॉब में लेकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद जो है वो सिमट जाएगा। अगर आप 10 अंधों को खाना खिला देते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी और जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की आने लग जाएगी। जो लोग कहते हैं कि अंधे नहीं मिलते हैं, वो लोग 10 मजदूरों को भी खाना खिला सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए वो भी इक्विवेलेंट जो है ये आपका उपाय रहेगा। और अपने बॉस के साथ में थोड़ी सी बना के रखिएगा। हो सकता है कि आपकी बॉस की पहले तो आप सुन लेते हो, लेकिन अब बॉस के साथ में आपको जो है उसके बाद आपको अपने बॉस की छोटी छोटी बातें आपको गुस्सा में आने लग जाए, या बॉस आपके ऊपर भन्ना जाए, चिल्ला जाए, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना है। सिस्टमेटिकली आप मैनेज करेंगे तो आपको लिए बहुत ही लाभ होगा। चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो किस्मत से आपका ये गोचर होगा। यहाँ पर आप धर्म कर्म की यात्राएं करें और जितना बड़े बुजुर्गों की सहायता करें, बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ करें, बड़े विधवाओं की सेवा करें और किसी वृद्ध आश्रम में जाकर डोनेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभ होगा। और किसी धर्म यात्रा करें और धर्म यात्रा में बैठे हुए धार्मिक गुरुओं की आप आशीर्वाद लेंगे और धार्मिक पुस्तकों को अपने घर में जो है निकाल कर
आप जो फटी पुटाई पुस्तकें हैं उनको निकाल कर आप जो है जो जल प्रवाह कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही बढ़िया जो है ये उपाय है। तो ऐसा करने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मकर राशि वालों की मैं बात करूं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। मकर राशि वाले तो थोड़े से हो जाएं सावधान, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है मकर राशि वालों के लिए दिक्कत परेशानी जो है वो शुरू हो सकती है। मंगल केतु का अंगारक योग आपके जीवन में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है और लाइफ में जो है ग्रोथ को बनते बनते कामों में अटका सकता है। लोगों की नजरें आपके ऊपर रहेंगी, लोग अपने घर में क्या हो रहा है वो कम देखकर आपकी जिंदगी में ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करेंगे। वही आपको जो है नजर दोष से बचना है। नजर दोष बहुत गहरा होने वाला है, क्योंकि मंगल केतु जब भी इकट्ठे होते हैं तो नजरें जो है बहुत लगती हैं। आपको नजरों से ही बचना होता है। उसी के लिए आपको रामबाण उपाय आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। स्वीट बन्स आते हैं जिसमें मीठा मीठा चेरी लगी होती है, वो आपने कुत्तों को और कौवों को खिलाने हैं, उससे आपका बहुत बहुत लाभ होगा। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए या कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों की मैं अगर बात करूँ तो ये आने वाले 51 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। आने वाले 51 दिन जो हैं कुंभ राशि वालों के लिए आपके लिए थोड़े से जो हैं आपके स्पाउस के साथ में आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कलेश की स्थिति हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो आपको जो है अपने मुंह को सिल लेना है आने वाले 51 दिन कुंभ राशि वालों ने, और फिर वो देखेंगे कि जीवन में जो है चीजें सेटल होनी शुरू हो गई हैं। ऐसा ही नहीं है कि आपके लड़ाई झगड़े ही होंगे, आपको लाभ भी आएगा, पैसा भी आपके पास में आएगा। लेकिन आपको बस जो है बैलेंस बनाना है मैरिड लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, बैलेंस बनाकर चलना है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों की मैं बात करूं तो नजर दोष तो आपके ऊपर बहुत जबरदस्त है। कोई भी नई चीज करने से पहले 4 बार सोचे, उसके बाद ही वो नई चीज करें, तभी आपके लिए जो है ये रहेगा। आपको दिक्कत परेशानी जो है आपको रहेगी और परेशानियां आपकी जो है वो बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल बन रहा है। तो सेलिब्रेशन करने से बचिएगा और जो है अपनी बातों को, अपनी अच्छी खुशी वाली बातों को लोगों के साथ में शेयर करने के बजाय अपने अंदर अंदर रखिएगा, क्योंकि लोग यहाँ पर आपको आने वाले 51 दिन नजरें ही लगाएंगे, नजरें ही लगाएंगे, नजरें ही लगाएंगे। तो यहाँ पर अपनी बातें लोगों को ना बताएंगे तो आपके लिए बढ़िया अच्छा रहेगा। आप कहोगे यार अच्छा पिछला महीना तो बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ये महीने में क्या हो गया। तो ये महीने में नजर दोष आपका एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपके लिए जो है चीजें जो है वो डिस्टर्ब रहेंगी। ये सभी राशि वालों के लिए मैंने आपको एक उपाय बता दिया है। तो अब आपने क्या करना है, सारे उपाय करने हैं और मुझे बताना है कि आपकी कौन सी राशि है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब वाले भैया कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए नए पॉडकास्टों के साथ में आपको मैं मिलने वाली हूँ, नई नई चीजें और नए नए उपाय लेकर। क्योंकि हम लोग जो है अपने उपायों के लिए और अपने स्विच वर्ड्स के लिए, अपनी रेमेडीज के लिए हम लोग बहुत फेमस हैं। और आप लोगों को जानते हैं कि नए से नई रेमेडी, नए से नए उपाय आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जो लोग अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं वो लोग जो है छोटे छोटे उपाय करेंगे और इन उपायों का कोई भी बैकफायर नहीं है। ये सारे सेफ एंड साउंड उपाय हैं, जो आप करेंगे आपको फर्क पड़ेगा। और जो लोग कुछ ना कर सके वो नीम के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाए, क्योंकि मंगल केतु का अंगारक योग आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये उपाय आपको जो है बहुत ही बढ़िया और आपकी पो बारा करके रहेगा। राधे राधे।